हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज के सेशन में हम लोग जो कैपेसिटर चैप्टर है इसमें हमारा जो अध्ययन का विषय वस्तु है वह दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है और उसके दौरान जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे जब भी दो चालक को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ दो चालक अलग अलग है, यहाँ दो को हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसमें तीन चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी होती हैं। पहला है कि जब दोनों को जोड़ देंगे तो उनका उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। दूसरी चीज़, जब चालकों को जोड़ते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। ऐसी दशा में एक चालक से कितना आवेश दूसरे पर ट्रांसफर हुआ, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर चार्ज, स्थानांतरित आवेश। और तीसरी चीज होती है ऊर्जा का ह्रास, यानी ऊर्जा में क्या कमी आई। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग को अध्ययन करना है। आइए देखते हैं। यहाँ हमने फिगर बना दिया आपको समझने के लिए। ये चालक ए है, चालक बी है। पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है। पहले चालक को Q1 आवेश दिया गया जिससे इसके विभव में V1 की वृद्धि हो गई। दूसरे चालक को हम Q2 आवेश देते हैं जिससे इसके विभव में वृद्धि V2 को हो जाती है। हम ये चीज मान के चलते हैं कि Q1 ये V1 बड़ा है V2 से। एक कहानी हम लोग कंसीडर करके चलेंगे तो हम हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका विभव बड़ा है इसके विभव से। ये छोटा विभव वाला है, ज़्यादा विभव वाला है। तो हमने कहानी पीछे पढ़ा है कि अगर दो चालक हों और इनके विभव में अगर डिफरेंस है तो जब इनको हम कनेक्ट करेंगे किसी कनेक्टिंग वायर से, किसी कंडक्टिंग वायर के माध्यम से, चालक तार के माध्यम से, तो यहाँ से ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ से आवेश का स्थानांतरण दूसरे चालक पर होगा। और ये आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का विभव सेम न हो जाए। चूंकि यहाँ डिफरेंस है विभव में, ये ज़्यादा विभव वाला है, कम विभव वाला है। जब तक तो अलग अलग है तब तक तो विभव इसका V1 उसका V2 बना रहेगा। लेकिन जब इसको किसी कंडक्टिंग वायर के माध्यम से, चालक तार के माध्यम से ऐड कर देंगे तो आवेश यहाँ से इस पर जाएगा। ऐसी दशा में ये आवेश Q1 से Q2 की तरफ तब तक जाएगा जब तक दोनों का विभव सेम नहीं हो जाता है। जब दोनों का विभव सेम हो जाएगा तो फिर आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। इस दशा में क्या क्या कहानी उत्पन्न होती है, वही हमको ये तीन कहानियाँ हैं, तीन चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमको अध्ययन करना है कि जब दोनों को जोड़ देंगे तो इनका उभयनिष्ठ विभव, देखिए हमने V और V दोनों को V लिख दिया, जबकि यहाँ V1 V2 लिखा है, चूँकि दोनों अलग अलग हैं। जब दो जोड़ देंगे दोनों का विभव सेम हो जाएगा तो हम इस V की गणना करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव के बारे में गणना करते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, चलिए तो इसमें मैं पूरी कहानी लिख देता हूं। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, माना कि दो चालक A तथा B जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 हैं, इनको क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश देने पर इनके विभव में वृद्धि V1 तथा V2 हो जाती है। जहां V1 बड़ा है V2 से, ये ध्यान रखना है। तथा यह भी माना
कि दोनों चालकों को किसी चालक तार के माध्यम से किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर चालक ए तथा बी जोड़ने पर दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। अतः ऐसी दशा में विभव का फार्मूला आप जानते हैं, विभव V बराबर Q/C। ये हमारा फार्मूला होता है, V = Q/C, जहाँ Q को हम लोग कहते हैं कुल आवेश, जो भी चालक है वो कुल आवेश, और नीचे कुल धारिता। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कि यहाँ कुल आवेश हमारा Q1 और Q2 है, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज इसमें से इसमें फ्लो होगा, इसका आवेश घटेगा, इसका आवेश बढ़ेगा, लेकिन जो आवेश की मात्रा होगी वो Q1 + Q2 ही होगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ, कुल आवेश Q1 + Q2, और कैपेसिटी इसकी C1 है, इसकी C2 है, तो दोनों की कैपेसिटी कंबाइंड रूप से C1 + C2 होगी। इसको और आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ से हमको V = मिल गया। आप जानते हैं Q = CV फार्मूला होता है, Q = CV, तो Q1 के लिए C1V1 और Q2 के लिए C2V2 / C1 + C2। तो ये हमारा उभयनिष्ठ विभव जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये उभयनिष्ठ विभव, जब भी हम दो चालकों को जिनकी धारिताएं C1 C2 हैं और उनको Q1 Q2 आवेश देने पर उनके विभव में वृद्धि V1 V2 हो जाती है, तो उनका जब हम लोग उभयनिष्ठ विभव दोनों चालकों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो हमको उभयनिष्ठ विभव जब भी हम निकालते हैं तो हमारा सूत्र होता है टोटल आवेश अपान टोटल धारिता, Q/C। V = Q/C, जहाँ Q को हम Q1 + Q2, इसका चार्ज मिलाकर कुल चार्ज हो गया Q1 + Q2 और धारिता हो गई कुल C1 + C2। अब Q की वैल्यू होती है CV। Q का फार्मूला होता है Q = CV, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। Q = CV, तो यहाँ Q1 को हमने C1V1 लिख दिया, Q1 को C1V1 लिख देंगे और Q2 को हम लिख देंगे C2V2। तो ये हमने फार्मूला CV के फॉर्म में ये फार्मूला हमें मिल गया, जो हमारा पहला आइटम है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्थानांतरित आवेश पर। तो अब आइए स्थानांतरित आवेश की बात करें। दूसरा आइटम स्थानांतरित आवेश। तो ध्यान दीजिए, जब दोनों जुड़े नहीं थे तो इसका चार्ज था Q1, इसका Q2। जब दोनों ऐड हो गए तो इसका चार्ज हो गया Q1 का डैश, इसका चार्ज हो गया Q2 का डैश। तो अब हम बात करेंगे स्थानांतरित आवेश की। स्थानांतरित आवेश निकालने के लिए अगर ये ज़्यादा इस पर चार्ज है, इसका चार्ज कम है, इधर से इधर चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, तो इसके चार्ज में कमी आएगी, इसका आवेश कम होगा, इसका आवेश में वृद्धि, इसके आवेश में वृद्धि होगी। कितनी कमी आएगी? इनिशियली Q1 चार्ज था, अब फाइनली जब दोनों जुड़ गए तो Q1 डैश चार्ज हो गया। तो आवेश में जो कमी या वृद्धि आएगी, यहाँ कमी आएगी, हम कहेंगे चालकों को जोड़ने पर, चालकों A व B को जोड़ने पर स्थानांतरित आवेश
स्थानांतरित आवेश, इसको हम एक दूसरे भाषा में लिख सकते हैं। हम कहेंगे स्थानांतरित आवेश बराबर चालक ए के आवेश में कमी, चालक ए के आवेश में कमी। तो चालक ए के आवेश में कमी हमको निकालनी है, और जो कमी आएगी वो Q1 में से Q1 का डैश घटा देंगे। जैसे मान लीजिए 10 हो और ये 8 हो, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 की कमी आएगी। तो इसको हमने Q1 मान लिया, इसको Q1 का डैश मान लिया, तो ये Q1 माइनस Q1 डैश। अब देखिए Q1 यहाँ Q बराबर CV फार्मूला हमने लिख भी दिया है, Q1 बराबर C1V1, इसको मैं C1V1 लिख देता हूँ। और यहाँ जो Q1 का डैश निकालेंगे वो C1 और V लेंगे, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है कॉमन पोटेंशियल V हो रहा है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा C1V। तो यहाँ से C1 अगर कॉमन ले लिया जाए तो हमको V1 माइनस B मिलेगा, और ये जो हमारा V है ये कॉमन पोटेंशियल है जो अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे, जिसकी वैल्यू आती है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये हमारा कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला है जो अभी इसके पहले हम लोग नंबर 1 में फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये V1 अपान 1 लिखते हुए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमको मिल जाएगा ऊपर V1C1 फिर प्लस V1C2, और इसको ब्रेक करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, यानी पहला C1V1 निगेटिव और ये C2V2 भी निगेटिव, और नीचे मिलेगा हमको C1 प्लस C2। तो ये चीज़ हमको मिला, C1V1 निगेटिव पॉजिटिव हमने कैंसिल कर दिया, तो मिला हमको C1 और V1C2 माइनस C2V1 अपान C1 प्लस C2। टोटल गणित का कैलकुलेशन ये समझिए, C2 यहाँ दोनों में कॉमन चीज़ है, और ये V2 है, V2C2। तो C2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, बाहर C1 है, C2 कॉमन हो गया, तो यहाँ मिला V1 माइनस V2 ऊपर, और नीचे हो गया C1 प्लस C2। तो ये मिला हमारा आवेश। क्या आवेश स्थानांतरित हुआ, स्थानांतरित आवेश। तो ये हमको मिल गया स्थानांतरित आवेश, दूसरा आइटम। अब हम आते हैं तीसरे आइटम पर। तीसरे आइटम को निकालने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस भी किए हैं कि जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में उसको हमें चार्ज देना पड़ता है, और जैसे जैसे हम चार्ज को टुकड़ों टुकड़ों में ट्रांसफ़र करते हैं वैसे वैसे हमको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारा जो कार्य होता है वो चालक में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई आवेशित चालक होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक वही कहानी हमारा है, ये चूंकि हमने चालक को आवेशित कर दिया था, Q1 आवेश दे दिया था, इसको Q2 आवेश दे दिया था, तो इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई थी। फिर जब दोनों को जोड़ा गया तो फिर आवेशों का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, एक में से आवेश दूसरे ट्रांसफर हुए, तो आवेश में कुछ कमी आई, यहाँ वृद्धि हुई। इस दशा में फिर इनके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम आइए ये जांच करते हैं कि जोड़ने से पहले कुल कितनी ऊर्जा थी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, तथा जोड़ने के बाद फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई। फिर देखा जाए कि कौन ज़्यादा है कि कोई कम है या दोनों बराबर हैं। आइए इसकी जांच करते हैं। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है तो उसी को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब तीसरा आइटम डील करता हूं, ऊर्जा में ह्रास। एनर्जी में क्या लॉस आया उसको हम लोग देखते हैं। तो तीसरा आइटम है ऊर्जा में ह्रास। चलिए, तो सबसे पहले मैं जोड़ने से पहले यानी दोनों को, जब दोनों अलग अलग हैं उस दशा में क्या एनर्जी है, तो हम लिखेंगे पृथक अवस्था में, पृथक यानी अलग अलग होने की अवस्था में, पृथक अवस्था में
दोनों चालकों में कुल ऊर्जा। तो ऊर्जा का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। फार्मूला हमारा होता है हाफ सी वी स्क्वायर, पहले के लिए भी और दूसरे के लिए। चूंकि पहले की धारिता C1 है, पोटेंशियल V1 है, दूसरे की धारिता C2, पोटेंशियल V2। तो ये हमारा व्यंजक मिल गया। पृथक अवस्था में दोनों चालकों में ये कुल एनर्जी आई, इसको मैं U इनिशियल मान लेता हूँ, UI। तो UI में हाफ मैं कॉमन ले लूंगा, तो मतलब मेरा हमको C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। चलिए, इसके बाद दोनों को आपस में जोड़ देने पर, दोनों को आपस में चालक तार द्वारा जोड़ने पर जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा को मैं U फाइनल लिख देता हूं। तो U फाइनल बस वही फार्मूला, हाफ C1 V1 का स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर यहाँ भी लगाएंगे। लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है कि V तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, धारिता C1 C2 रहेगी। तो यहाँ से U फाइनल मैं निकाल लेता हूँ, हाफ और V का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो मिला हमको C1 प्लस C2। टोटल गणित की तरह से हमको सॉल्व करना है। अब आइए मैं एनर्जी का डिफरेंस निकालता हूँ। U इनिशियल में से U फाइनल को मैं घटा देता हूँ। तो U इनिशियल हमारा ऊपर आया हुआ है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ये हमारा U इनिशियल है, U फाइनल यहाँ है, तो मैं इसमें से घटाऊंगा, तो हाफ V का स्क्वायर C1 प्लस C2। दोनों में आप ध्यान दें तो 1/2 कॉमन है, यहाँ से C1 और V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और मैं पूरे में से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। तो इसको मैं एक दूसरा कोष्टक लगा देता हूँ, यहाँ से 1/2 कॉमन हो गया। ये V हमारा एक कॉमन पोटेंशियल है, जिसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है C1 V1, ये हम लोग निकाल चुके हैं, प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ दो पावर और C1 प्लस C2 इसके साथ है। इन दोनों में से 1/2 कॉमन है, तो मैं बड़ा कोष्टक लगाता चल रहा हूँ। फिर डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, इसको तो लिखना ही है, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, बंद कर दिया जाए कोष्टक में, माइनस ये वर्ग को मैं ऊपर नीचे बांट रहा हूँ, तो जब बांटा जाएगा तो नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2 का वर्ग और ऊपर C1 V1 प्लस C2 V2 का वर्ग, और ये C1 प्लस C2 ऑलरेडी है, तो यहाँ से पूरा इसके घात से कैंसल हो जाएगा। फिर आगे देखिए, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से मिलेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, इसका बटा मैं 1 मान लेता हूँ, माइनस इसको मैं खोल दे रहा हूँ, इसको खोला जाएगा ये धन V का होल स्क्वायर, तो मिलेगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम C1 C2 V1 V2 और नीचे C1 प्लस C2, ये चीज हमको मिला। चलिए, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद मैं ऊपर चलता हूँ, इसको मिटा देता हूँ।
तो यहाँ से अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी 1/2 तो हमारा कॉमन है। यहाँ देखिए C1 V1 का स्क्वायर है, C1 से और मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो C1 C2 V1 का स्क्वायर तो हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर। इसका मल्टीप्लिकेशन पहले दूसरे में होगा, दूसरे से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा प्लस C1 C2 और V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर मिलेगा, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। फिर 1 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो यही होगा। और यहाँ देखिए यहाँ निगेटिव साइन है तो ये निगेटिव साइन, सबका साइन निगेटिव कर देगा तो मिलेगा हमको माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 2 C1 C2 V1 V2। C1 C2 V1 V2 ये चीज हमको मिल गया। नीचे हो गया ये जो C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको मिलेगा C1 प्लस C2। देखिए ये C1 V1 का स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब आप ध्यान दें तो डेल्टा U की वैल्यू 1/2 के साथ ध्यान दीजिए तो यहाँ C1 C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 C1, सब जगह C1 C2 है तो मैं C1 और C2 कॉमन ले लेता हूँ। C1 C2 कॉमन, यहाँ से मिलेगा सिर्फ V1 का स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा हमको V2 का स्क्वायर, यहाँ -2 के साथ V1 मिलेगा और V2 मिलेगा, ये चीज़ हमें मिलेगा। और इसका बटा है C1 प्लस C2, इसका बटा है C1 प्लस C2। फिर इसी को थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ा दिया जाए तो हाफ C1 C2, ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b का होल स्क्वायर, यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और नीचे C1 प्लस C2 ऑलरेडी है तो ये चीज हमको मिला, यही व्यंजक हमको मिला ऊर्जा में ह्रास या वृद्धि, लेकिन ये ह्रास ही होगा क्योंकि जो भी वैल्यू हमारी आ रही है सब पॉजिटिव है। देखिए C1 C2 पॉजिटिव है, C1 प्लस C2 पॉजिटिव। ये जो कोष्टक की वैल्यू इसमें निगेटिव साइन है लेकिन ये पावर 2 लगा हुआ है, तो जब भी किसी चीज़ के ऊपर 2 पावर होता है तो वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, गणित में हम लोग सब जानते हैं। ये पूरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव मिली। अब पॉजिटिव मिलने के पीछे ये रीजन है कि जो इनिशियल हमारा एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, जो फाइनल एनर्जी थी वो कम थी, क्योंकि हम बड़े में से छोटा घटाते हैं तभी पॉजिटिव आता है। तो कोई चीज़ पॉजिटिव तब आती है जब बड़े में से हम लोग छोटा घटाते हैं। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, इसका मतलब हमारे ऊर्जा में कमी आई। तो हम कहेंगे कि यह व्यंजक, यह चूंकि डेल्टा U का व्यंजक धनात्मक प्राप्त हुआ, चाहे धनात्मक है, अतः इसलिए चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में कमी आती है। चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में कमी आती है। अब एक चीज और प्रश्न उठता है कि जब ऊर्जा में कमी आई तो आखिर ये ऊर्जा कहाँ गई? चूंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा में अगर कहीं कमी आती है तो किसी दूसरे प्रकार की एनर्जी में वो ट्रांसफर होती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमको पता है कि ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आखिर ये ऊर्जा गई कहाँ? तो इसका रीजन ये है कि जो ये हमारा कनेक्टिंग वायर है, जब इसमें से आवेश का ट्रांसफर इसमें होता है तो जो कनेक्टिंग वायर है वो गर्म होते हैं, और गर्म होकर के जो कनेक्टिंग वायर गर्म होता है उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाती है, वातावरण में मिल जाती है। तो ये चीज़ हम लिख देंगे, तथा यह कमी
तथा ऊर्जा में यह कमी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वातावरण में चली जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वातावरण में चली जाती है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एक बार मैं और आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जब भी दो वायर होते हैं, दो चालक होते हैं और वो चार्ज होते हैं, मतलब आवेशित चालक होते हैं, तो जब भी हम उनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो उनकी एनर्जी में कमी आती है। साथ ही साथ जब दो चालक होंगे, एक का विभव ज़्यादा होगा, दूसरे का विभव कम होगा, तो जोड़ने पर उनके ऊंचे विभव की ओर से नीचे विभव की तरफ आवेश का पुनर्वितरण होता है और ये आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों के विभव सेम नहीं हो जाते हैं। यानी यहाँ 3 परिघटना होती है। पहली परिघटना कि जब दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो उनका विभव सेम लेवल पर पहुँचता है, यानी दोनों का विभव सेम हो जाता है। उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं V = Q/C फार्मूले से। साथ ही साथ एक जिसका विभव ऊंचा होता है वहाँ से आवेश का ट्रांसफर दूसरे चालक में होता है। आवेश का कितना स्थानांतरण होता है तो वो हम जो पहली दशा में आवेश होता है उसमें से जोड़ने के बाद जो आवेश बचता है किसी भी चालक पर उसको घटा देते हैं, तो हमें आवेश कितना स्थानांतरित हुआ वो पता चल जाता है। तीसरी बात, ऊर्जा में कमी आती है। जैसा कि आपने देख लिया क्यों कमी आती है, क्योंकि बीच में जो कनेक्टिंग वायर है उससे होकर के आवेश ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसी दशा में आवेश ट्रांसफ़र होने के कारण जो चालक तार होता है, कनेक्टिंग वायर, संयोजक तार, वो गर्म होता है और एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में गर्म होने के कारण वातावरण में चली जाती है। इस तरह से ये टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज के वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।